दुआ करें उस खुदा की बारगाह में, क्योंकि हमने कुरान का एजाज देखा है, हमने कुरान का मोजेज़ा देखा है, हमने कुरान का दबदबा देखा है, हमने कुरान की शान देखी है, हमने कुरान की पावर देखी है, हमने कुरान की अथॉरिटी देखी है, हमने कुरान की ताकत देखी है। अमा जिस कुरान की शान ये हो, इस कुरान की अजमत ये हो, इस कुरान का मकाम ये हो, इस कुरान का मर्तबा ये हो, इस कुरान की अजमत ये हो। एक आयत तो कुरान को बदलने के लिए रब्बे कायनात ने उसे बदल दिया। अरे जब उसने चैलेंज किया था हम कुरान से आयतें निकालेंगे, अरे कुरान से आयतें तो ना निकली, रब्बे कायनात ने उसे मजहब से निकाल दिया और बता दिया ये कुरान है जो कभी नहीं बदला जाएगा। ये कुरान का मोजिज़ा हमने देखा था, जो कुरान को बदलने आए थे रब ने उन्हें बदल दिया, क्योंकि ये कुरान कोई मामूली किताब नहीं, ये कुरान तो वो किताब है जिसकी शान ये है कौले नबी और कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले नबी और कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये तो वो कुरान है, इस कुरान की शान है। हाफिज साहब दुआ करिएगा, हाफिज साहब दुआ करें, अल्लाह आपकी माँ को शिफाए कामला अज़ता फरमाएगा, अल्लाह आपकी माँ को जो है तने तनहा नहीं छोड़ेगा। मौला का करम हुआ, रब्बे कायनात ने माँ को शिफा दे दिया। आखिर ये क्यों ना दुआ करे। मैंने कहा हाफिज साहब परेशान क्यों है, माँ के लिए इतना बेचैन क्यों है। माँ ने आपको पैदा कर दिया, माँ ने आपको जवान कर दिया, अब आप अपने से देख सकते हैं, अपने से बोल सकते हैं, अच्छा बुरा समझ सकते हैं, अपनी अब शादी भी कर सकते हैं, कमा कर खा सकते हैं। उस माँ के जिम्मे जितना काम था आपने तो माँ ने सब कर दिया है। अब उस माँ की मोहब्बत में क्यों रोते हो, अब उस माँ की मोहब्बत में क्यों तड़पते हो, उसके तबीयत के लिए फिक्रमंद क्यों हो। हाफिज साहब ने जवाब दिया, मौलाना साहब क्या आपको पता नहीं है, एक जमाना वो था, एक टाइम वो था जब मैं छोटा था, अगर किसी दोस्त के कंधे पे हाथ रख दो ना, अगर थोड़ी देर हाथ रखे रहो तो दोस्त कंधे से हाथ उठा दिया करता है। अगर किसी के ऊपर बोझ रख दो ना, इंसान बोझ का ताना मार दिया करता है। लेकिन ये माँ वही माँ है, इसने 9 महीने मुझे अपने सिकम में रखा है, 9 महीने अपने पेट में रखा है, मेरे दर्द को बर्दाश्त किया है, जो मुझे अपने पेट पे लाद कर जो है 9 महीने तक मेरी माँ घूमती रही, फिर मुझे पैदा करके दुनिया में लाई। जब मैं पैदा हुआ मेरे माँ को वो दर्द हुआ जिसका कोई बयान नहीं है। जिस तरह इंसान की एक हड्डी टूटती है उसे बड़ा दर्द होता है, इसी तरह 70 हड्डी टूटने के बराबर जो है एक माँ को तकलीफ होती है। मियाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ मौत के करीब जाकर वापस आ जाती है, और कितनी माँ दुनिया से रुखसत हो जाती है। मियाँ औलाद के पैदाइश के वक्त जो है माँ को वो तकलीफ होती है, माँ को वो दर्द होता है, इसे कोई बयान नहीं कर सकता है, इसे कोई डॉक्टर नहीं लिख सकता, इसे कोई हकीम नहीं लिख सकता, इसे कोई कलमकार नहीं लिख सकता, इसे कोई लेखक नहीं लिख सकता, इसे कोई राइटर नहीं लिख सकता। उस वक्त माँ को तकलीफ क्या होती है, उस वक्त माँ को दर्द क्या होता है। अरे अल्लाह रब्बे कायनात ने जो है नमाजी माँ के कदमों के नीचे जन्नत सिर्फ नहीं रखा है, सिर्फ पारसा के नीचे नहीं रखा है, बल्कि माँ तो माँ हुआ करती है, चाहे नमाजी हो, चाहे पारसा हो, चाहे बदकार हो, चाहे गुनहगार हो, चाहे खताकार हो, चाहे गलतीकार हो, चाहे निकोकार हो। अरे माँ चाहे जैसे हुआ करती है, माँ के कदमों के नीचे जो है उसके औलाद की जन्नत हुआ करती है। इसलिए जन्नत दी गई है इबादत के बुनियाद पे नहीं, नमाज के बुनियाद पे नहीं, तिलावत के बुनियाद पे नहीं, कुरान के बुनियाद पे नहीं, बल्कि औलाद को पैदा करते वक्त जो है माँ को जो झटके लगे थे, माँ ने जो झटके बर्दाश्त किए थे, उसी के बदले जो है माँ को ये मकाम दिया जाता है, माँ को ये मर्तबा दिया जाता है, उनके कदमों के नीचे जो है जन्नत रखी जाती है। ये मर्तबा उन्हें इसलिए मिला है, इतना दर्द झेलने के बाद जो है माँ बेचैनो बेकरार रहती है, लेकिन जैसे बच्चे के रोने की आवाज सुनती है, जैसे बच्चे की किलकारी सुनती है, अपने दर्द को भूल जाती है, अपने बेचैनी को भूल जाती है, अपने बेकरारी को भूल जाती है, अपने औलाद को जो है अपने बदन का लहू पिलाती है, अपने औलाद को जो है अपने जिस्म का खून पिलाती है, अपने औलाद पे जो है अपनी जवानी कुर्बान
कुर्बान कर देती है, तब औलाद परवान चढ़ा करता है, तब औलाद जवान हुआ करता है। वो माँ जो तमाम परेशानियां झेला करती है, वो माँ जो तमाम मुसीबतें झेला करती है, वो माँ जो तमाम तकलीफें झेला करती है, वो माँ जो तमाम दर्द झेला करती है, अपने बेटे के पेशाब पे सोया करती है, खुद उसे सूखे पे सुलाया करती है, जो रात भर बेटे को पंखे की हवा दिया करती है, वो माँ जो आंचल की हवा दिया करती है, वो माँ जो अपने बेटे के लिए जो है शबनमी रात में जो है खुद चादर बन जाया करती है, वो माँ जो रात रात बाद जाग कर जो है बेटे को आंचल की हवा दिया करती है, बेटे को पंखे की हवा दिया करती है। उस माँ की मोहब्बत कौन बयान कर सकता है, उस माँ की उल्फत कौन बयान कर सकता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब माँ का बच्चा रोता है ना तो माँ बेचैनो बेकरार हो जाती है, अपने औलाद के लिए जो है हर तरह की मुसीबतें झेलती है, हर तरह की परेशानियां झेलती है, उसी औलाद के लिए जो है वो तकलीफें झेलती है। अगर ससुराल में जो है माँ को ताने भी पड़ते हैं, अगर मार भी पड़ती है, अगर गाली भी पड़ती है, वो रहना तो नहीं चाहती है, लेकिन बेटे के चेहरे को देखकर जो है वो अपना गुजारा कर लिया करती है। हमें खाने को आधी रोटी मिला करती है, लेकिन औलाद का चेहरा देखकर जो है वो गुजारा कर लिया करती है, लेकिन अपने औलाद की मोहब्बत में जो है वो कभी